संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बतलाते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है तत्वार सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष अर्थात संसार के दुखों से मुक्ति के मार्ग हैं, साधन हैं। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन को रखा। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, आस्था। एक व्यक्ति जो बीमार हो गया, स्वस्थ होना चाहता है, तो सबसे पहले वह उस डॉक्टर की खोज करता है जिस पर उसको विश्वास हो। नगर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, किंतु आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पर आपको विश्वास हो कि ये हमारे रोग को ठीक कर देगा। फिर उस डॉक्टर आपको जैसी दवाई लिख करके देता है, आप उसको बाजार से खरीदते हैं और उस दवाई का सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में श्रद्धा। आज हमने जैन कुल में जन्म लिया है और सच्चे देवसास गुरु के प्रति यदि हमारी श्रद्धा बनी हुई है तो इसमें बहुत कुछ हाथ हमारे माता पिता का है, जिन्होंने अनेक विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें हमेशा देवसास गुरु से जोड़े रखा। किंतु क्या हम आने वाली पीढ़ी के मन में इस श्रद्धा भाव को सौंप करके जा रहे हैं, ये हमारा एक प्रश्न होना चाहिए। जैसा कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि जिन शिक्षण संस्थानों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन शिक्षण संस्थानों में उनके खान पान के साथ साथ उनकी आस्था को भी किस तरह से परिवर्तित किया जाता है, ये भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। बचपन से ही उन्हें इस तरह की स्कूली किताबों में, और चूँकि धार्मिक कट्टरता उनके भीतर इतनी होती है कि वो अपने धर्म का अधिक से अधिक शिक्षण बच्चों को देते हैं, और उस शिक्षण के साथ साथ वो प्रैक्टिकली बच्चों को ऐसा बताते हैं कि देखो सबसे ज़्यादा शक्ति किस में है। बच्चे का बालक मन वास्तव में चमत्कार और शक्तियों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। एक बार किसी ने बताया था कि एक बस जब बच्चों को टूर पे बस से ले जाते हैं और बीच रास्ते में बस जंगल में बंद हो गई। अब उस समय ड्राइवर कहता है, भैया देखो गाड़ी तो बंद हो गई, अपने अपने भगवान का नाम लो और जिसके भगवान में शक्ति होगी तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो बोलो महावीर भगवान की जय, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बोलो हनुमान जी की जय, स्टार्ट नहीं हुई। राम भगवान की जय, स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ईसा मसीह की जय बोली तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो बच्चे के मन में आस्था थोड़ी बहुत तो ज़रूर उस आराध्य के प्रति हो ही गई। और इतनी कट्टरवादिता होती है जिन संस्थानों में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बार की बात है, गुना में जब हमारा वर्षा युग पंच कल्याणक महामहोत्सव होने वाला था और पूज्य समय सागर महाराज जी के सानिध्य में 26 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक पंच कल्याण की तारीख निश्चित हो चुकी थी, और विगत अनेक दिनों से सभी को पता था कि इन दिनों में जैन समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और वहाँ के ईसाई मिश्र जी के जो स्कूल थे, 26 तारीख के 1-2 दिन पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम 26 जनवरी से होंगे। अब वो जैन समाज के लगभग 40-50 जो बच्चे पढ़ते थे वे हमारे पास आए, महाराज जी हमारे तो डायरी में लिखा हुआ था 7 फरवरी से परीक्षा होनी है, लेकिन इन्होंने तो अब 26 जनवरी से कर दी, हम क्या करें। और जैन समाज के जो प्रमुख अध्यक्ष आदि थे उनको हमने कहा आप स्कूल में जाके चर्चा करो, और उन्होंने स्कूल में जाके चर्चा की
लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सुनी और उन्होंने तो ये कह दिया कि परीक्षा तो 26 तारीख से ही होगी। अब वो बच्चे हमारे पास हैं, हमने कहा अब बताओ भैया क्या करना है, क्या परीक्षा देना अनिवार्य है? यदि ये परीक्षा आप नहीं देते तो क्या होगा? तो बच्चों ने कहा महाराज ये प्री बोर्ड है, नहीं देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। फिर हमने सब बच्चों को संकल्प दिलाया कि आप इस ये महामहोत्सव जो होने वाला है इसके कार्यक्रम को मत छोड़ो, भले ही इन दिनों आप परीक्षाएं छोड़ दो। और बहुत से बच्चों ने इसी तरह से किया और प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दी। अब आप इस बात में भले विचार ना करें, लेकिन बार बार दृष्टि हमारी जाती है कि जब 7 फरवरी से परीक्षा होने वाली ही थी और 26 तारीख के 1-2 दिन पहले ही वह परीक्षा पीछे क्यों ली गई? कहीं ना कहीं धार्मिक हटवादिता है। देखिए पर्युषण पर्व में अथवा गणेश जब महोत्सव आता है उस समय आप देख लेना, भले हमारे पर्वों की आगे पीछे हो जाए, उसी समय वो परीक्षाओं का आयोजन रखते हैं। सीधे सीधे स्पष्ट उद्देश्य समझ में आता है कि वे बच्चे धार्मिक संस्थाओं या अपने धार्मिक संस्कारों से ज़्यादा ना जुड़ सके। वहीं जब उनके परीक्षा जब पर्व आते हैं 25 दिसंबर आदि से, तो 8 दिन के लिए छुट्टी रख के पूरे हमारे जैन बच्चे आदि उन कार्यक्रमों में बहुत उत्साह से भाग लेते हैं। किंतु पर्युषण पर्व में बच्चे और उनके माता पिता इतने टेंशन में होते हैं, जो कि परीक्षा अपने आप में एक बहुत भारी कहना चाहिए एक विषय हो जाता है। और माता पिता भी उस दिनों में निर्विकल्प होकर धर्म ध्यान नहीं करते, बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकते। लोगों ने कहा कि उन्हें जनवरी में अगर आप तारीख दे दी जाए तो शायद कुछ कोई परिवर्तन करें। इस विषय में भी करके देखा, लेकिन वो आगे पीछे इसको करते ही नहीं, क्योंकि धार्मिक कट्टरवादिता और धर्म परिवर्तन की यह नीति उनकी बहुत पुरानी है। अभी एक सागर में छोटा सा बच्चा मिला था जो 2री और 3री कक्षा पढ़ता होगा। उसने कहा हमारे फादर कह रहे थे तुम ईसाई बन जाओ, तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। विचार करो। अभी एक यहाँ पर हम जहाँ पटना बुजुर्ग में है, कल एक शाविका ने बताया कि उनका बेटा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था उसको एक पुस्तक दे रहे थे, ये पुस्तक आपको अनिवार्य रूप से लेना है। वह धार्मिक विषय को प्रस्तुत करती थी, किंतु वहाँ पर जब उस बच्चे ने मना किया हमें इसकी आवश्यकता नहीं, हम ये पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तो उन्होंने डराया धमकाया कि हम तुम्हारी टीसी निकाल देंगे। फिर वो बच्चे ने अपने माता पिता से कहा, माता पिता ने जाके वहाँ पर उनसे जब चर्चा की तब वो बढ़ के हम अभी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। आखिर कहाँ पर यह बात लिखी है कि हमें यह पुस्तक खरीदना अनिवार्य है? तो आप विचार करिएगा कि जिन शिक्षण संस्थाओं में आप बहुत हंसी खुशी अपने बच्चों को डाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगामी आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारे जैन दर्शन को छोड़ करके और ईसाई हो गए। आज देख रहे हैं मांसाहारी संस्थाओं में जिस तरह से हमारे बच्चे धर्म भी परिवर्तित हो रहा। अभी एक केस आपने सुना होगा, एक जो बेटी ने मुसलमान से विवाह कर ली, समीक्षा जैन नाम की जो बेटी थी, और उसने एक मुस्लिम लड़के के साथ विवाह करके और खूब ठाट बाट के साथ उसने उसको स्वीकार किया। पता है वो बच्ची कहाँ पढ़ती थी? उससे समाज के स्कूल में वो बच्ची पढ़ती थी। और उनकी मित्रता ने ये धूप धारण कर लिया कि शाकाहार जैन कुल में जन्म लेने वाली बच्ची आज उस मांसाहारी कुल में जाकर के मांस भक्षण कर रही है, मांस खिला रही है। आखिर ये परिस्थिति जब उत्पन्न हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए सबसे प्रथम ये मानिए, यदि हमारी आस्था टूट गई तो हम बच्चों में पुनः देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था पैदा नहीं करवा पाएंगे। आज हमारे खेत की बात है, 80% से ज़्यादा आप लोग जैन समाज में बच्चे जो हैं ऐसे ही ईसाई मिशनरियों आदि स्कूलों में जा कर के पढ़ रहे हैं। और जब उनसे जैन धर्म संबंधी बात पूछो तो उनको कोई भी कहना चाहिए ज्ञान नहीं होता। और दिगंबर मुनियों को देख कर ही उनकी श्रद्धा कैसे बनेगी? क्योंकि आने वाला समय और विपरीत हो रहा है। अब आपके पास इतना समय भी नहीं आप बच्चों को पाठशाला में भेज सको। आज जगह जगह आचार्य के आशीर्वाद से बहुत सारी पाठशालाएं खुल रही हैं और वहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं। कौन बच्चे पहुँच रहे हैं? जो कि सामान्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अन्य स्कूलों में पढ़ने इस प्रकार के इंग्लिश मीडियम आदि कॉन्वेंट आदि में पढ़ने वाले बच्चे पाठशाला नहीं पहुँच रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उनके सामने एक तो धार्मिक आस्था भी नहीं बची और दूसरी वो पढ़ाई ने उनको इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया, अर्थात व्यस्त कर दिया या वास्तव में व्यस्त हो गए कि वो अपने चाह करके भी पाठशाला के आदि संस्कार वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। अब आप स्वयं बार बार विचार करना होगा, यदि हमारे बच्चों की श्रद्धा डगमगा गई, हमारे बच्चों ने जैनत्व को छोड़ दिया तो क्या होगा। अब एक जयपुर की बेटी की भी आपने देखा होगा, वो जैन कुल में उत्पन्न बेटी है, लेकिन वो मांसाहारी व्यक्ति के साथ उसने जब अपना संबंध, उसको जीवन साथी के रूप में चुना, किस ठाठ के साथ वो यूट्यूब में कह रहे कि मुझे तो चलता है और मेरे पति नॉनवेज खाते हैं वो भी मुझे मंजूर है, शराब पीते हैं तो भी मुझे मंजूर है। अभी एक बेटी ने जब किसी जैनेतर लड़के से विवाह किया तो हमने पूछा कि बेटा पता है तुझे वो शराब पीता है? तो कहते हाँ पीता है, अब नहीं पिएगा। नॉनवेज खाता है? हाँ खाता है, अब नहीं खाएगा। क्योंकि उनको ऐसे स्कूलों में शिक्षा और संस्कार दिए गए कि जैनत्व के प्रति उनकी आस्था शून्य होती चली जा रही है। कहीं कल के दिन ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे भी जैनत्व की आस्था से शून्य हो गए तो विचार करिएगा। आज हम तो जैनत्व के संस्कारों का आनंद ले रहे हैं, भगवान की भक्ति पूजा स्तुति कर रहे हैं, गुरुओं को आहार दे रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन सारे के सारे संस्कारों का और वह जैन कुल में जो जन्म लेने का जो हमें सच्चा सुख मिल रहा है, क्या वो सच्चा सुख उनको मिलेगा? क्या उनके सामने मोक्ष मार्ग बना रहेगा? ये विचारणीय प्रश्न है। बार बार विचारिएगा, सोचिएगा, क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ, अभी भी बहुत वक्त बाकी है। हम आज जागरूक हो जाएंगे तो शायद हमारा भविष्य बचेगा, अन्यथा भविष्य बहुत बड़े अंधकार के साथ आने वाला है। इसलिए बार बार सोचिए, विचारिएगा और अपना सही दिशा में पुरुषार्थ करिएगा। संकल्प पूर्वक अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डालिएगा। ओम शांति, ओम शांति।